जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 तुम्हें किसने कहा था उस दफ्तर में जाने के लिए? तुम चाहो तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। मैं तो सबके कहने पर अपने आप को संभालने के लिए वहां गई थी, लेकिन वहां जिन नजरों का मुझे सामना करना पड़ा मैं आपको बता नहीं सकती। I know। देखो हिजाब दुनिया इसी का नाम। लोग हमारी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि उनके गिरबानों में क्या है। तारिक, आप प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए। क्या? मेरी वापसी का इंतजाम कर दे। वापसी का इंतजाम? क्यों? लेकिन तुम्हारा इस तरह भी वापस जाना ठीक नहीं है। आपको क्यों नहीं समझ आती? मैं यहाँ पर उमैर की मौत का तमाशा कैसे देखूंगी? लेकिन हिजाब देखो, उमैर तो तुम्हें आखिरी वक्त तक देखना चाहेगा। कहां से लाऊं इतनी हिम्मत? कहां से लाऊं मैं? इस भयानक लम्हे का सामना कैसे करूं? यहाँ आकर तो मेरी भी समझ में कुछ नहीं आता है। हिजाब, मेरे आसाब भी जवाब दे जाते हैं। तारिक, मैं कल से उमैर से नहीं मिली। मुझे प्लीज वहां ले जाओ। हाँ, क्यों नहीं, चलो। निदा को साथ ले लो। नहीं, बेहतर होगा कि उसको ना लो, क्योंकि उमैर उसे देखकर और परेशान होगा। चलो। हाँ, ठीक है, ओके। कुछ पता चला सर? हाँ, मुझे एक हल्की सी कामयाबी तो मिली है। कैसी कामयाबी सर? उमैर ने जिस आदमी का नाम लिया था वो कोई फर्जी आदमी नहीं है। उसका वजूद है इस दुनिया में। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? क्या वो आदमी आपको मिला? नहीं, मिला तो नहीं, मगर उमैर ने जिस हुलिये का आदमी बताया था, इस हुलिये का आदमी एक मेडिकल स्टोर में जाता रहता है। उसे सांस का मर्ज है, यही उसकी खास पहचान है। तो फिर वो शख्स उस मेडिकल स्टोर से इनहेलर लिया करता है। यही उमैर ने भी उसकी पहचान बताई थी। सर, इनहेलर इस्तेमाल करने वाले तो इस शहर में हजारों होंगे। हाँ, हजारों हैं, लेकिन हर शख्स का हुलिया उस आदमी जैसा तो नहीं होगा। तो फिर उस तक पहुंचने का आसान तरीका मेडिकल स्टोर की निगरानी। हाँ, वही करवा लो।
लेकिन अभी तक वो आदमी सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ क्या सर? दूसरी तरफ वक्त गुजरता जा रहा है। अगर मुकर्ररा वक्त तक वो आदमी नहीं पकड़ा गया तो उमैर को सजा हो जाएगी। सुना है सर वकील ने अपील दायर कर दी। हाँ, अपील तो दायर कर दी है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। ये एक फॉर्मेलिटी है। उस बेचारे वकील के पास भी कोई सबूत तो है नहीं। हाँ सर, देखते हैं क्या होता है। हिजाब अच्छा किया जो तुम निदा को साथ नहीं लाई। उसे देख के सीना छलने होने लगता है। जानती हूँ, इसलिए उसे घर छोड़ आई। ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हिजाब, तारिक, मैं तुम लोगों से जो बात कहने जा रहा हूं जरा उसको गौर से सुनना। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखो हिजाब, मैं तुम्हें सारी जिंदगी सुहागन के रूप में देखना चाहता हूं। तुम्हें बेवा देखने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? हिजाब, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? बस उमर, अब चुप हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी तलाक याफ्ता बनकर रहूं? ये क्या कह रहे हो तुम उमर? देखो तारिक, मैं हिजाब को बेवा के रूप में नहीं देख सकता, और मेरी मौत के बाद ये बेवा हो जाएगी। इसीलिए मैं इसे तलाक दे रहा हूं। मेरी आप क्या लॉजिक दे रहे हैं? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? नहीं हिजाब, नहीं। मेरी मौत के बाद तुम तारिक से शादी कर लेना। ऐसा नहीं हो सकता। हुमैरा, आप इस तरह मत कहें प्लीज। क्या कह रहे हो तुम उमर? ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम दोनों समझते हुए भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ मेरी मौत के बाद क्या जिंदगी होगी? कुछ भी नहीं। तारिक, तुम कजन हो इसके, इसे जानते हो, इसे वाकिफ हो, इससे मोहब्बत भी करते रहे हो। सिर्फ
ख्याल रख सकते हो हिजाब का? सिर्फ तुम। बस बस कर दो, मैं और नहीं सुन सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं हिजाब, मैं खामोश नहीं रहूंगा। ये ऐसी सच्चाई है जिसे हमें कबूल कर लेना चाहिए। नहीं उमर, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। तारिक प्लीज तुम समझाओ इसे, वरना इसे तन्हा देख के मेरी रूह बेचैन रहेगी। उमर, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम अपनी बीवी के लिए क्या कह रहे हो? I'm sorry तारिक, sorry हिजाब, प्लीज मेरी बात को समझो। देखो, मैं अपनी मोहब्बत को एक खुशगवार जिंदगी देने के लिए सब कह रहा हूं। तारिक प्लीज तुम समझाओ इसे। देखो, मैं जानता हूं तुम इसका ख्याल रख सकते हो, तुम अब भी इसका ख्याल रखते हो, और निदा को भी खोए हुए बाप की मोहब्बत मिल जाएगी। नहीं उमर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो प्लीज प्लीज मुझे इस इम्तिहान पर मत डालो। हिजाब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज हिजाब। बस बहुत सुन लिया मैंने, एक और लफ्ज भी बोला ना तो मैं आपको बता रही हूं, मैं अपनी जान दे दूंगी। रिश्तों के बीच हो दूरी सी, और आग का बहता हो दरिया, फिर प्यार मोहब्बत क्या मानी, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 तन्हा। नीली, जी क्या बात है? मेरा एक काम कर दो प्लीज। क्या काम? मेरा इनहेलर खत्म हो गया है, जल्दी से ला दो। अच्छा, लेकिन ख्याल करना उसी दुकान से नहीं लाना जहाँ से मैं नॉर्मली खरीदता हूँ। तो फिर कहाँ से लाऊं? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मुझे मोहतात रहना है। 10 और ड्रग स्टोर्स है शहर में, कहीं से भी ले आओ। अच्छा ठीक है, ला कर देती। जल्दी करना, कहीं मुझे अटैक ना हो जाए। अच्छा, अभी लेके आई। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? तलाक। ये क्या कह रहे हो तुम उमर? नहीं, बस उमर,
अब चुप हो जाए। तलाक प्यार तलाक क्या मानी। हेलो। खैर ये तो मुझे पहले ही से मालूम था। ओह, क्या रहा सर? वही जिसका अंदेशा था। अपील उसकी रिजेक्ट हो गई है, अब उसे सजा यकीनी हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे सर? आखिरी वक्त तक आखिरी कोशिश। एक बात तो बताएं सर, आखिर आपको उस शख्स से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? उस शख्स से हमदर्दी नहीं, बल्कि इस सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी जरा सी गलती से कोई बेगुनाह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर वो शख्स गुनाहगार साबित हुआ तो? फिर जाहिर है खामोश हो जाऊंगा, लेकिन मेरा इनर तो मुतमईन हो जाएगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, भरपूर कोशिश की। यस सर, ठीक कहते हैं आप। ओके, बाय। उमर, तुमने ये क्या कह दिया? ये सब किस तरह हो सकता है? क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं, किसी और की हो जाऊं, चाहे वो कोई भी हो? ये बहुत मुश्किल है उमर। मेरी सारी खुशियां, मेरे सारे जज्बे सिर्फ और सिर्फ तुमसे वाबस्ता हैं। नहीं उमर, ये नहीं हो सकता। चाहे कोई भी हो, मेरी बच्ची के लिए तुम जैसा बाप तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम भी तो नहीं रहोगे, नहीं रहोगे तुम। रिश्तों के बीच हो दूरी सी और आग का बहता हो दरिया, फिर प्यार मोहब्बत क्या मानी। जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा तन्हा। जी फरमाइए। मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। जी बोलिए। आपके पड़ोस में कोई नीली रहती? जी हाँ, ये सामने वाला फ्लैट है उनका। उनका दोस्त भी साथ रहता है? दोस्त? मैंने आज तक किसी दोस्त को नहीं देखा। क्या वो अकेली रहती? जी हाँ, बिल्कुल अकेली रहती हैं। कभी किसी को
मेरा मतलब है कि कभी किसी को आते जाते तो नहीं देखा? जी मैंने नहीं देखा। ओके जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई बात नहीं जी, आप लोगों के साथ ताउन करना हमारा फ़र्ज। ओके, थैंक यू। खुद अपनी बीवी को तलाक देके उसे किसी और से शादी में मजबूर कर रहे हो, क्या तमाशा है? और है भी क्या तेरे बस में? आखिर और किस तरह खुशियां खरीदेगा उसके लिए? कैसा तमाशा है ना बाबा, एक शौहर अपनी बीवी को अपनी दुआओं के साथ रुखसत करेगा किसी और के साथ। कैसा तमाशा है। ये सोच कि इस तरह तेरी बीवी और बेटी महफूज हो जाएंगी। बाबा बहुत मोहब्बत की है मैंने उसके साथ, बहुत मोहब्बत की है उसके कदमों को अपनी पलकों में सजाया है, बहुत मोहब्बत की है।
पलकों से अब ये बोझ किसी और के हवाले कर दे। बाबा, बाबा मेरी खातिर, उसकी खुशियों की खातिर से समझाओ कि इसके सिवा आपका और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है उसके पास। प्लीज बाबा। कह दूंगा उससे, बस तू अपने दिल को मजबूत रख। कुछ लोग जो हंसते रहते हैं, जाने वो क्या कुछ कहते हैं, दुख रोज नया। दिल रहेगा कभी सीने में, जिसे मजबूत रखो। ये दिल तो बस एक कहानी होने वाला है। बीवी और बच्चों के साथ तो ऐसी भलाई कर दिया कि उनकी यादों में जिंदा रह सके। सोचा तो यही है बाबा, पर आगे जो उसकी मर्जी। कोई मर्जी नहीं, खुद गर्ज न बन, मजबूर कर दे उसको। मैं भी यही चाहता हूं बाबा, मैं भी यही चाहता हूं। मैं तो उसे अब अपने हाथों अपनी जिंदगी से निकलते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं बाबा के मेरा दामन उसके ख्वाबों से भी खाली होने वाला। इसी में तेरी बहादुरी है बेटा, इसी में तेरी बहादुरी है। कुछ लोग जो हंसते रहते हैं, जाने वो क्या कुछ कहते हैं, दुख रोज नया एक सहते हैं और करते नहीं कोई। मेरी सारी खुशियाँ, मोहब्बतें, वफादारियाँ सब उमर के साथ है। I'm sorry फैसल, मैं भी शायद तुम्हारी इस मामले में कोई मदद न कर सकूं। तुम्हें ये करना होगा हिजाब। तुम्हारी और उमैर की जिंदगी इतनी खुशगवार हो के जिसका तसव्वुर भी मुहाल हो जाए। कितने ख्वाब देखे थे मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारने के, सब चकनाचूर हो गए। इसलिए कि और तो अब तेरे पास कुछ रहा नहीं था। सारे दरवाजे तो तू अपने हाथों से खुद बंद करता चला आया था। मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं उमर की तलाक के बाद तुमसे शादी तो कर लूंगी। शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात है। दुनिया में है एक मेला सा, हर शख्स है फिर भी अकेला सा, किसके कांधे पर सर रखे
तन्हा